हायर एजुकेशन की यूनिट से जून 2024 में पूछा गया ये सवाल है, जिसमें आपको कुछ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और उसको आपको इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ये जो सवाल है पूरा मेमोरी लेवल का सवाल है, आपको इसको रटना ही होगा। जब तक नहीं रटेंगे ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, पांचों में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5 के पांचों आपको ना पता हो, अगर इसमें से 2-3 भी आपको पता है, कई टाइम एक ही पता होता है, तब भी हम सवालों को कर जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको हम आपको बतला दे रहे हैं कि इसके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर क्या है, और एक सूची भी आपको दे रहे हैं जिससे आप उसको पढ़ लीजिएगा। आगे अगर ऐसे सवाल बनते हैं तो उनको आराम से टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस एंड रिसर्च की अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट एनसीआरआई की स्थापना देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। बेसिकली गांधीयन स्टडीज को प्रमोट करने के लिए एनसीआरआई की स्थापना हुई थी। इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, जिसे हम आईसीपीआर बोलते हैं, दर्शन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिस्टोरिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईसीएचआर की स्थापना हुई थी। आईसीएचआर की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की जो स्थापना हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप इसको करेंगे तो 1964 में किसकी स्थापना हुई थी, आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की स्थापना हुई थी। अर्थात ई से अगर आप चलेंगे तो सी वाला विकल्प आपका राइट विकल्प हो जाएगा। सी के बाद 1964 के बाद 1969 आ जाएगा, आईसीएसएसआर आ जाएगा। 1969 के बाद 1972 आपका आईसीएचआर आ जाएगा। उसके बाद 1977 आईसीपीआर आ जाएगा। 1995 एनसीआरआई हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका राइट विकल्प तीसरा बन जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आप सब के सब आपके माइंड में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस पे अगर आप विचार किए रहेंगे, ऐसी सूची को 2-4 बार सुबह शाम जब भी आप फ्री फील करें या बोर भी फील करें तो ऐसी एक सूची बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए अपने द्वार पे, घर में, या अगर आपके यहाँ बाग वगैरह है, घूमते टहलते हुए अगर ऐसी सूची को अपनी नज़रों के सामने गुजारे रहेंगे तो इसमें से अगर 2-3 भी आपको याद रहेंगे तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, एक और सूची आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसे 1929 में स्थापना हुई थी आईसीएआर की, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को। बेसिकली ये एजुकेशन में एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। 1934 में आईआईएससी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, ये साइंस को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। 1942 सीएसआईआर, कंडक्ट फॉर अप्लाई रिसर्च इन औद्योगिक एंड वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद में। ठीक है, 1949 आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। ये बेसिकली बायोमेडिकल रिसर्च में को प्रमोशन करने के लिए आईसीएमआर की स्थापना हुई थी। 1964 आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। ठीक है, बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, बेसिकली सोशल साइंस की रिसर्चेज को फंड करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में आईसीएचआर की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, बेसिकली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे हिस्टोरिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना थी। आईसीपीआर 1977 में स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ठीक है, दर्शन मतलब कि अनुसंधान के क्षेत्र में दर्शन के फील्ड को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। एनसीआरआई, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, बेसिकली रूरल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्पेशली फॉर गांधीयन स्टडीज को प्रमोट करने के लिए एनसीआरआई की स्थापना हुई थी। तो ये जो सूची हम आपको दिए हैं, इस सूची को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप देखना चाहेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा वैसी, देखिए जो रिसर्च से चीज़ें हैं वही आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आप ये देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है, ICHR इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे दो चार अगर आप याद रखेंगे तो ऐसे में जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जब ये नाम मिल जाएंगे और ये याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को इल्यूमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ ट्रेंड आपसे अगर आएगा भी तो ऐसे क्लूज वहां पर होंगे, ऐसे विकल्प होंगे जो कि आपके रिसर्च से जुड़े होंगे, हायर एजुकेशन की बॉडी से जुड़े होंगे। अब उसके सहारे आप उसको एलिमिनेट करके आराम से सवालों को कर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो सवाल है आपको समझ आया होगा और क्या करना है ये भी पता हो गया होगा।